हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना, यानी एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल हमारे, चाहे क्लास 11 की हो, नीट की बात करें या जेई की बात करें, तो यहाँ पर हमारे एंगुलर मोमेंटम बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, मतलब एक बहुत ही आपको इतनी आसान सी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि इसके बाद आप कभी भी किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना आज के बाद बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम का। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एल और ब्रैकेट के अंदर l+1 और इनटू में यहाँ पर है h/2π। इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ 4 क्वेश्चंस दे लिए गए। इन सभी का क्या करना है, हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं 4s के लिए हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो यहाँ पर नंबर 1 की बात करेंगे 4s। अच्छा, हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जो l की वैल्यू होती है वो s, p, d और f, पिछले लेक्चर्स में इन वैल्यू को मैं बता चुका हूँ। तो s सब सेल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4s सबसेल के लिए, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा। तो उसके एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट l और ब्रैकेट में क्या होगा l+1 और इनटू में क्या हो जाएगा h/2π। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर s ऑर्बिटल सबसेल है, तो s सबसेल के लिए क्या होगा, जो l की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो हम यहाँ रख देंगे अंडर रूट, वैल्यू रखेंगे 0, 0+1, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा h/2π। ठीक, तो ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। अंदर जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सबको क्या कर देगा, 0 कर जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ये चीज़ समझ में आई, इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 2p। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 2p, और इस सबसेल के लिए इसका हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर और फॉर्मूला नोट करेंगे, क्या हो जाएगा l ब्रैकेट के अंदर l+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू h/2π। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, p ऑर्बिटल है, तो p सबसेल है, तो p सबसेल के लिए हमारी l की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1+1 इनटू में h/2π। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, भाई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा h/2π। ठीक है, तो ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर का एंगुलर मोमेंटम निकल गया 2 किसका, 2p ऑर्बिटल के लिए। आगे हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी बात करते हैं, यानी 4d, और इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था। तो क्या हो जाएगा l इंटू ब्रैकेट के अंदर l+1 और इधर आ जाएगा h/2π। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम l की वैल्यू क्या, यहाँ पर d सबसेल आ गई, तो d सबसेल के लिए वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 2। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2+1 रख देंगे, इनटू में हमारा आ जाता है h/2π। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू कितना आ गया, 2+1 3, और इनटू में क्या था h/2π। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, अंडर रूट 3 2 जा 6 है ना, 6, और इनटू में क्या था h/2π। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ से डिवाइड करके। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया इसका इतना एंगुलर मोमेंटम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 5f के लिए क्या होगा इसका एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर 4 नंबर की बात करेंगे, जो कि दिया गया 5f। देखो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी होती है, l के लिए, f सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है 3। यहाँ पर रखेंगे 3+1
इनटू में क्या आ जाएगा h/2 बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और ये 4, 4 3 जा भाई ये 3, इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया 4 इनटू में h/2, 4 3 जा 12 रूट के अंदर, और इनटू में क्या हो जाएगा h/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5f सब सेल का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके नीट और जे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।